सो हाय गाइस, अब वो दिन बहुत ही ज्यादा करीब है जब हमारा केमिस्ट्री का पेपर हमारे सामने होगा। मुश्किल से 4 दिन के अंदर हमारा पेपर है। और गाइस, आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। विश्वास दिला रहा हूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है, एंड तक वीडियो को देखना। मैंने ऐसे ऐसे माइंड मैप्स बना के रखे हैं कि लिटरली यू विल लव इट। आपको ऑक्सीडेशन से लेकर रिडक्शन तक हर एक चीज की नॉलेज हो जाएगी। पेपर में लिख के आओगे, फोड़ के आओगे। जो मम्मी पापा की आपसे एक्सपेक्टेशन है उसको भी पूरा कर पाओगे। जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस है उसको भी वापस लेकर आ पाओगे। तो गाइस, बस इतना करना कि ये 4 दिन को ना अपनी लाइफ में बेस्ट एनर्जी डाल के पढ़ना। ऐसा ना हो कि आपको बाद में रिग्रेट हो। ये 4 दिन आपको पूरा रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट है। बस करना ये है कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज। तो चलो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस, हमारा सबसे पहला आर्टिकल होगा प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। अगर आप स्क्रीन पे देखो तो काफी बढ़िया सा आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। देखो, पूरे इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, और ये भी बताऊंगा कि क्या याद करना है, क्या पेपर में आता है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। लास्ट ईयर्स के एनालिसिस से प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये आता है, बट पढ़ाऊंगा सब। आपको ऐसा नहीं महसूस कराऊंगा कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरे को डर लग रहा है, ये मेरा छोटा हुआ है। सब चीज पढ़ेंगे। तो चलो देखो। तो गाइस देखो, सबसे पहले ना आपको यह समझना होगा कि एल्डिहाइड्स प्रिपेयर कैसे कैसे होता है। तो एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला तरीका है, आप एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज कर दो। एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बेसिक लेआउट बना ले, ठीक है। उसके बाद है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, मतलब एल्कोहल से जाकर उसके हाइड्रोजन खींच लोगे ना, तब भी अपने को एल्डिहाइड मिल जाएगा। उसके बाद है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस के साथ भी यही सेम गेम है, पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे, नॉट टू वरी, ठीक। उसके बाद है अपना रोजनमंड रिडक्शन, ये याद करने वाला है। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ उसके बाद अपना रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, यानी नाइट्राइल्स को रिड्यूस करके भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। मैं बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, एक एक चीज की बैंड बजाएंगे। जैसे नाइट्राइल्स में होता क्या है ना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। ये देखो, नाइट्राइल्स में होता क्या है। नाइट्राइल्स में आप SnCl2 या HCl का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो, या डाइबल H का यूज कर सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप नाइट्राइल ले लो, डाइबल H से रिएक्ट करा के हाइड्रोलिसिस कर दो, सीधा एल्डिहाइड मिल जाएगा। अभी प्रूफ दिखा दूंगा। मतलब अपने दिमाग में रखो, अपने दिमाग में कैसे रखना है। मेरे सामने नाइट्राइल आया, इसको मैं रिड्यूस करूंगा और पानी डाल दूंगा, एल्डिहाइड मिल गया। रिड्यूस करूंगा, पानी डाल दूंगा, एल्डिहाइड मिल गया। नाइट्राइल को रिड्यूस कर दूंगा, पानी डाल दूंगा, एल्डिहाइड मिल गया। रिड्यूस करने के तरीके, या तो SnCl2 HCl ले लो, या तो डाइबल H ले लो। डाइबल H डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं सिर्फ ये ऊपर ऊपर से आपको चिपका के बोल दूंगा ओके बच्चों बेस्ट ऑफ लक। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। इसलिए मैं यहां पे थोड़ा मैंने डिटेल दे दी। और फिलहाल इसके बाद बात करें तो एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन आपकी ईस्टर्स के भी रिडक्शन से होती है और हाइड्रोकार्बन से भी होती है, जो फर्दर आपके 2 रिएक्शन लेकर जाता है, इटार्ड क्रोमिक एसिड और गाटरमैन। इटार्ड गाटरमैन याद होना चाहिए। तो अगर आप अभी मेरे स्क्रीन का ये चार्ट देखो तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, जिसमें एक क्विक रिवीजन देता हूं। एल्डिहाइड्स को तैयार करने के लिए एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन भी और डिहाइड्रेशन भी काम आता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कोआइंस, रोजनमंड जो कि याद करना है क्या है अभी देखेंगे, नाइट्राइल्स की मदद से, ईस्टर्स की मदद से, रिडक्शन से, और हाइड्रोकार्बन जो फर्दर अपना इटार्ड गाटरमैन और क्रोमिक ऑक्साइड होता, मतलब क्रोमिक ऑक्साइड की मदद से होगा। चलो यार प्रूफ दिखा दे, बहुत बातें कर ली, बहुत बातें कर ली यार, बहुत बातें कर ली। चलो हमें प्रूफ दिखाओ, क्या टाइम वेस्ट हमारा हो रहा है। चलो तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। अब देखो, मैंने आपको सबसे पहला मेथड बोला था एल्कोहल की, ये देखो ऑक्सीडेशन। तो अच्छा, अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमें नहीं पता। अरे यार, मैं आपको एक चीज दिखा दूं, इस चार्ट में मैंने कौन कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आपको याद रखने सब अलग से मेंशन किया हुआ है। आप पेशेंस बना के रखो, जो थोड़ा सा टाइम मैं आपका आज लेने वाला हूं ना, आप एक बार इसको वन शॉट की तरह देख लोगे ना, लिटरली यू विल लव इट। आपको लगेगा कि जो डील थी बहुत फायदे की थी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना HNO3, K2Cr2O7 और KMnO4। अच्छा, इन्हीं को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है ना तो कुछ नहीं करने का, उसको एसिडिक मीडियम में डाल दो। याद रखना, जैसे मैंने बोला CrO3 है, CrO3 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम में डाल दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वही बात हुई, हम घर के बाहर कमजोर कमजोर से, घर के अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। सेम बात, घर के बाहर थोड़ा सा डरे डरे से, घर के अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। CrO3
नॉर्मली रहेगा तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम के साथ स्ट्रॉन्ग। तो ये आपको थोड़ी चीजें मैं बताऊंगा टाइम आने पर, बट अभी थोड़ा सा मैं आपको वापस से लेकर चलता हूं। और यहां पे देखो, तो अल्कोहल्स की अगर आप ऑक्सीडेशन कर दोगे, अब ऑक्सीडेशन करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, तो मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि अगर ऑक्सीडेशन में आपको प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं करना। आई वॉन्ट योर हाइड्रोजन, मुझे ये हाइड्रोजन दे दे रे ठाकुर सांबा जो भी, तो मतलब हाइड्रोजन निकाल दो बस, और जब बॉन्ड तोड़ोगे तो एक नया डबल बॉन्ड बना देना। इतना आसान है यार, इतना आसान है। ऑक्सीडेशन करने का मतलब है तू मुझे अपना H दे दे रे कालिया, ठीक है, H दे दिया, डबल बॉन्ड बन गया, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन वगैरह में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉपर को 573 केल्विन पे जाकर इसको हीट करोगे, हीट कॉपर एट दिस, तो वहां पर भी आपका डिहाइड्रोजिनेशन का भी मतलब है तो मुझे अपना H दे दे। तो कुल मिला के यहां पर भी सेम चीज होगी, RCH OH, यहां पर ये H2 निकल जाएगा और यहां पर एक नया डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी RC डबल बॉन्ड OH। मेन चीज क्या है ना, आप कहोगे कि ठीक है हमें ये याद है कि हम H2 निकाल लेंगे, H2 ही तो निकालना है, मेन है रिएजेंट्स याद रखना। जैसे Cu को 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो अपने को एल्डिहाइड ही मिलेगा अगर हम अल्कोहल के साथ करते हैं तो। अच्छा, नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये भी देख लो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अब इसका क्या है, यहां पर थोड़ा टॉटोमेरिज्म वाला फंडा आ जाता है, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपको 1% नाइट्रेशन करना। ये मैंने एल्काइंस पीछे मेंशन नहीं किया, वो मिस हो गया, बट याद तो करा रहे हैं, नॉट टू वरी। तो एल्काइंस के साथ क्या होता है, थोड़ा पेशेंस रखो यार, अच्छे से करेंगे। देखो यहां पर अपना एक एल्काइन है, ठीक है, हमने क्या किया, मरकरी की प्रेजेंट में इसमें हमने सबसे पहले हाइड्रोलिसिस करा दी। तो हमने यहां पर हाइड्रोलिसिस की, अपने को पता है H+ और OH- अटैक करेगा, ठीक है। तो किधर H+, किधर OH-, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू, आपको सिमेट्रिक सैडजेफ रूल याद हो अगर आप लोग को, या तो इन्होंने इक्वली लिया तो मैं इक्वली ले लेता हूं, कोई उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा OH- को यहां लगाओ और H+ को यहां लगाओ। इस समय ना मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए चीजों को सिंपल रखेंगे, राइट। तो यहां पर CH के नीचे एक H आ गया, इस CH को OH मिल गया और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल में, ठीक। अब यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहां पर एक छोटी सी चीज होती है, जैसे शादी में क्या होता है कि जो जीजू होते हैं उनके जूते चुराए जाते हैं और जो सालियां होती है वो पैसे मांगती है, तो वहां पर एक डील एक्सचेंज होती है, तुम मुझे जूते दो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जूते दो पैसे लो। यहां पर भी वही डील एक्सचेंज होने वाली है। यहां पर कार्बन इस ऑक्सीजन से डील करेगा कि तुम मुझे अपना डबल बॉन्ड दो, मैं तुम्हें अपना हाइड्रोजन दूंगा। यार डील एक्सचेंज ही तो है, तुम मुझे जूते दो पैसे लो, उसी तरह से डबल बॉन्ड दो H लो, डबल बॉन्ड दो H लो। दिस इज व्हाट टॉटोमेरिज्म, जो क्लास 11 में टफ लगता था, इतना आसान है यार, शादी का कॉन्सेप्ट है, डबल बॉन्ड दो H लो, जूते दो पैसे लो, राइट। तो यहां पर हमने इसका डबल बॉन्ड यहां लगाया और इसका H यहां लगाया, तो यहां पर हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H, बन गया अपना एल्डिहाइड। यानी कि कुछ भी हमारा टफ नहीं है, अगर हम सच्ची से ईमानदारी से ये 4 दिन करेंगे मेहनत, 95+ आके रहेगा। कोई डाउट मत रखना मन में कि नहीं यार नहीं हो सकता, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, राइट। चलो, तो ये भी हो गया हमारा। देखो मेरी हेल्थ लिटरली बहुत खराब है, लेकिन मैं आप लोगों को महसूस होने नहीं दूंगा। मेरी बैंड बजी हुई है लास्ट 2 डेज से काफी ज्यादा, बट जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ लगा रहूंगा और उस वादे पे हम अटल है। ये कोई एहसान नहीं है, लेकिन एक अपने लिए ना, जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए जितना कर लो वो कोई एहसान नहीं होगा, आप कर रहे हैं मैंने आपके लिए कर दिया, उसी तरह से जो हम आपके लिए करते हैं, जितने टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो कोई एहसान नहीं है, राइट। वो कोई एहसान कभी हो भी नहीं सकता, राइट। ठीक है गाइस, अब देखो रोजेनमंड रिएक्शन याद रखना है। अब ये है क्या, देखो एसिल क्लोराइड RCOCl, इसमें हमने H2 पैलेडियम BSO4 की प्रेजेंस में डाला। अच्छा देखो H2 गैस है, गैस भाग जाएगी, गैस को पकड़ने के लिए एक सरफेस चाहिए, तो H2 के साथ हमेशा पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल लिखना मत भूलना। फिर से H2 गैस है, भाग जाएगी, अकेला H2 लिख दोगे सेंस नहीं बनेगा। H2 के साथ पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल, जो उसको सरफेस प्रोवाइड करेगा, अपने ऊपर पकड़ के रखेगा, राइट। तो करना कुछ नहीं है, एक H HCl को दे दो, एक H यहां लगा दो, बेंजाल्डिहाइड बन गया, काम खत्म हो गया, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर किसी को ऐसा लगेगा मैं बहुत फास्ट हो गया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं स्लो वीडियो भी डाल दूंगा यार। 4 दिन के लिए मैं आपके साथ 24/7 हूं। आपका एक कमेंट आएगा कि मुझे ये नहीं आया, मुझे वो नहीं आया, मुझे कन्वर्शन में पढ़ना है, मेरी वीडियो उसके तुरंत बाद आएगी, वादा है, चाहे जितने बजे है, चाहे मेरी जो क्लास हो, मैं मैनेज करूंगा। विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 आवर्स वो वीडियो आके ही रहेगी, चाहे वो रात के 2 बजे आप मैसेज करो। चलो अब यहां पे देखो, अब आते हैं नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। मैंने आपको कुछ बोला था, नाइट्राइल्स की गेम बताई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या है, मैं चलो सिखाता हूं। नाइट्राइल्स में क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना,
पहले इसको रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने के लिए डाइबल H या SnCl2 विद HCl, दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है। याद कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। SnCl2 विद HCl भी रिड्यूसिंग एजेंट है, डाइबल H भी रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो मन है वो डाल दो। ठीक है, चलो हमने डाइबल H डाल दिया, हमने डाइबल H डाल दिया, तो मतलब एक एक H, कुछ नहीं है, नाम बड़े दर्शन छोटे, एक एक हाइड्रोजन ही लगाएगा। तो एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहां लगाओ, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दो। मैंने बताया था ना, पहले रिड्यूस करके फिर पानी डाल दो। पानी डालने का मतलब एक H प्लस और OH माइनस। तो अपने को पता है नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, तो जो ये अपना H प्लस है वो नाइट्रोजन के पास है, प्लस एंड माइनस का अट्रैक्शन, और OH माइनस जो है वो कार्बन पे जाएगा। तो प्रोडक्ट कुछ ये बनेगा, RC ऊपर की तरफ आ जाएगा OH, H, और इधर हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2। अब ये तो वही बात हो गई, एक घर में देवरानी जेठानी, कभी मजाक कर रहा हूं, ये कार्यक्रम सिर्फ एक धारावी है, क्या बोलते हैं उसको, सिर्फ एक संयोग मात्र के लिए है, हंसने के लिए है, इसको सीरियस नहीं डालें। तो जिस तरह से एक घर में देवरानी जेठानी साथ नहीं रह सकती, उसी तरह से एक घर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन साथ नहीं रह सकते। यह कार्यक्रम सिर्फ एक काल्पनिक है, ठीक है। तो कुल मिला के एक को तो निकलना पड़ेगा, तो NH2 को ये हाइड्रोजन दो, वो NH3 बन के निकल जाएगा और ये लोन पेयर को डाउन कर देगा और यहां पर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है इस कहानी का, ठीक है ना। ऑलराइट, चलो, तो ये भी हो गया अपना। कुल मिला के हमने याद किया, आपको इतना मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखो, पहले रिड्यूस, फिर पानी, एल्डिहाइड। कॉपी में काम करो, अभी कॉपी शीट पेन है ना, पेज है ना, एक्टिंग तो नहीं चल रही ना, एक लिख लो कॉपी में, मैं CN को ऐसे रिड्यूस करूंगा, फिर ऐसे पानी डालूंगा, तो मुझे जो है एल्डिहाइड मिल जाएगा। जाके पेज चिपका दो, वादा कर रहा हूं, आते जाते 3-4 दिन देखोगे, चौथे दिन फोड़ के रख दोगे, वादा है मेरा, ठीक है। चलो, सिर्फ कहने पे नहीं होता, सिर्फ ये सब बकवास नहीं है, कहने की बातें नहीं है, सच्ची में होता है, लेकिन हम करते नहीं ना। लोग यार यार क्या भौंक रहा है सामने वाला बंदा, लिटरली करके देखो, फिर केमिस्ट्री के पेपर के दिन आके मुझे शाम को या कमेंट सेक्शन में बता देना कि मेरा पेपर कैसा गया, ठीक है। बोल देना कि साहब फालतू भौंक रहे थे, क्लियरली लिखना ये शब्द। अगर मेरी एक बात गलत लिखी, अगर आपने ये सब चीजें फॉलो कर ली 4 दिन, जो पेपर जाने वाला होगा उससे लाख गुना बेटर जाएगा, ये मेरा वादा है आपको, ठीक है। तो वही चीज है, रिड्यूस, देखो डायरेक्ट लिखा है, देखो 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 डायरेक्ट लिखा है, देखो डायरेक्ट लिखा है, एल्डिहाइड वो डाइबल H और हाइड्रोलिसिस तो CN से CHO, ठीक है। मैकेनिज्म के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओ भाई साहब, एक बार ये पेपर में आया है, पेपर में आया, मैंने इसको पकड़ लिया इसको नुक्कड़ में मैंने। अगर देखो गाइस, यहां पर ऐसे देगा, बड़ा भयानक सा डाइबल H देकर हाइड्रोलिसिस कर देगा। अब बच्चा सोच रहा है करना क्या है, अरे यार ये CN है, CN को डाइबल H रिड्यूस करके आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो सीधा CHO। ये कैची मोमेंट है, कैची, इसकी फोटो लो, पेपर में लिख लो, कैची मोमेंट ऑफ द हाउस, CN की हाइड्रोलिसिस करने, रिड्यूस करके हाइड्रोलिसिस करने पे चो, गॉट इट गाइस, मतलब एल्डिहाइड यार, क्या टाइम पास है, चो क्या है, ठीक है। चलो, सो ठीक है, लगता है दवाइयों का ज्यादा असर हो गया। तो नेक्स्ट अप वी हैव ईस्टर। ईस्टर से मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें भी कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल वेरी सिंपल वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे CH3 CH2 कह रहे सर कौन सी दवाई खा ली, अरे ना ना। उसके बाद यहाँ पे ईस्टर है, ऑलराइट, तो जुलाब, ऑलराइट गाइस। तो यहाँ पर हमने पहले इसको डाइबल H डाला और रिड्यूस किया। अच्छा, यहाँ पर करना क्या होता है, मेरी बात सुनो, पहले जब हम डाइबल H डालेंगे ना, तो देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव उस H को ले लेगा, यहां पे ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा। और फिर हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं, तो यहाँ OH माइनस की भी आयंस है और कार्बन पे प्लस होता है, तो OH माइनस जाके यहां पर लग जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर थोड़ी पिक्चर देखने वाली बात क्या और समझने वाली बात क्या है। देखो, कुछ बच्चे बहुत खतरनाक लेवल पर यहां पर कंफ्यूज होते हैं, उनको देखो यहां पर सीधा मेन डाइबल H, देखो अगर आपने डाइबल H को डाला और हाइड्रोलिसिस कर दी, तो वहां वो सिर्फ नाइट्राइल के लिए होता है। किसके लिए होता है? नाइट्राइल। ये ईस्टर चल रहा है, ईस्टर में आपको कुछ नहीं करना, ईस्टर में आप हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस लेकर नहीं आते। यही कुछ बच्चे यहां पर गलती करते हैं। आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट रखना है, डाइबल H है तो अपने पास 2 हाइड्रोजन है, ये बच्चे बहुत फंसते हैं। तो एक H इसको दे दो, एक H इसको दे दो, आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, C डबल बॉन्ड OH और C2H5OH। तो अब आप कहोगे जो आपने पीछे किया था वो हाइड्रोलिसिस वाला, वो क्या गलत था क्या? अरे वो कार्बोक्सिलिक में करेंगे, इसमें सिर्फ रिड्यूस करना है। ईस्टर को रिड्यूस कर दो, मिल जाएगा। सिर्फ नाइट्राइल को रिड्यूस करके पानी डालना है, ईस्टर को सिर्फ रिड्यूस कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, वी विल नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स गो अहेड। अब नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन्स। Oh, it hard in the house, it hard in the chromyl chloride in the house, chromyl chloride। तो देखो
यहां पर भी सीन कुछ ऐसा है कि यहां बहुत भयानक सा कॉम्प्लेक्स बनता है। चाहूं तो मैं कॉम्प्लेक्स भी आपको बता सकता हूं, लेकिन वो मुझे लग रहा है सॉर्ट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आप अभी के लिए याद रखो CrO2Cl2 CrO2Cl2 क्रोमिक क्लोराइड के साथ अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हो ना तो आपको सीधा CHO बनता है। अच्छा, जैसे मान लो यहां पर अगर आपको ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कोई बहुत टफ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसको खोल के बनाओगे CrO2Cl2 को तो Cr डबल बॉन्ड O 2 Cl, और जब ये अटैक करेगा ना तो यही कॉम्प्लेक्स बनेगा, करके देख लेना। अभी मेन मुद्दा ये है कि ये रटा होना चाहिए। जितना समझना था साल भर समझ लिया, मैकेनिज्म पढ़ना था पढ़ लिया, अभी इतना कोई अभी सीधा टिप पे याद हो, 4 दिन बाद लिखना है पेपर में, गेटिंग इट? ठीक है, तो सीधा मुद्दे पे याद रखो CrO2Cl2 और CrO3। अभी मैं रिवाइज कराने पीछे चलूंगा आपको, ठीक है। CrO3 सीधा सा क्रोमिक ऑक्साइड। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी, CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड अगर नॉर्मली मार्केट में घूम रहा है, मैं नॉर्मली घूम रहा है, तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जेब में H+ लेके चल दिया तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्यों बोल रहा हूं बार बार? क्योंकि रीजन ये है, अगर ये सिर्फ CrO3 बनकर आया, बेंजीन टॉलुइन के साथ CrO3 से अगर हमने सिर्फ रिएक्ट कराया, CrO3 के साथ रिएक्ट करके हीट कर दिया, CrO3 के साथ रिएक्ट करके हीट कर दिया, तो सिर्फ आपको CHO ही मिलेगा, यानी बेंजाल्डिहाइड ही मिलेगा। ठीक है ना? ये मत सोच लेना कि नहीं एक जगह तो कार्बोक्सिलिक पड़ा था, एक जगह एल्डिहाइड पड़ा था, मैं क्या बनाऊं। तो मैं फिर से बोल रहा हूं गाइस, अगर ये एसिडिक मीडियम में होगा तब जाकर आपका ये उस तरह से कार्बोक्सिलिक बनाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट अपना है हाइड्रो। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये गूगली मार सकता है। ये नेम्ड तो नहीं है, नेम्ड बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये गूगली है। क्यों? क्योंकि याद करो लास्ट कल की जो वीडियो आई थी, मैंने उसमें एलाइलिक पे बहुत फोकस किया था। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहां पर देख लेना थोड़ा सा कि ये एलाइलिक पे फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल है, तो लाइट की प्रेजेंस में ना तो सवाल जवाब अब कुछ करना ही नहीं है, Cl यहीं पर आकर लगेगा। इसे साइड चेन भी बोल सकते हैं, साइड चेंज हैलोजिनेशन। तो यार CH2Cl हो गया, जैसा आप सभी CH2Cl। अब आप कहोगे सर यहाँ तो CHCl2 है। आपको याद होगा 11 से पढ़ते आ रहे हो, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन शो करता है। एक और आएगा, मतलब एक और बार Cl2, मतलब ये उसी स्टेप में भी आप लिख सकते हो। एक और HCl निकला, एक और Cl आया, तो यहां पर CHCl2। तो आप कहेंगे एक और बार कर दो। एक और बार नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन पे 3 Cl नहीं आ सकते ना, 2 Cl मैक्स। Cl का साइज इतना बड़ा, तीसरा कहां घुसेगा? तो उसके बाद जब आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीधा आपको यहां पर CHO मिल जाएगा, एंड दैट इज द बेंजाल्डिहाइड, वी गॉट इट। ठीक है, तो ये सब गो थ्रू करके जाना, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट रेटिनेटाइजेशन, गैटरमैन COHCl एल्हाइड्रेस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है। अच्छा, मान लो ये पेपर में आया तो सीधा रिएक्शन नहीं लिखना, 2 शब्द भी लिखने हैं। 2 शब्द कैसे लिखने हैं? बेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये सारे गरीब है, लुइस एसिड है। ये क्या करेंगे, इसको इनिशिएट करवाएंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। और इट गिव्स और कप्रस क्लोराइड एंड इट गिव्स बेंजाल्डिहाइड। तो ये 3-4 शब्दों को ना याद करके जाओगे ना तो सही रहेगा यार, इंपैक्ट पड़ेगा कि कैसे आप अपनी जो है स्लैंग भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो वो पकड़ नहीं बनेगी एग्जामिनर पे। तो याद रखना इस चीज को कि ये ऊपर की जो लाइंस है ये पूरी लिख कर जाना, तभी मजा आने वाला है। ठीक है, तो वापस चलते हैं। तो दोस्तों, कुछ कहना चाहोगे इस मंजर पर कुछ कहना चाहोगे कि एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन हम लोगों ने काफी फास्ट की? अगर आपको फास्ट लगी होगी तो दोबारा देखना। मैं यहां पर एक आपके साथ 2 बातें लफ्ज शेयर करना चाहूंगा। मैं कैमरे के पीछे हूं, कैमरा मेरे आगे है, मैं फोन से देखता हुआ, मेरे प्यारे से आईफोन से देखता हुआ क्या नजारा है पीछे का, खूबसूरत दिख रहा है, बिल्कुल नहीं मजाक था। तो मुझे जो मेरे कैमरा क्या फोन ही बोल दो, अच्छा लगेगा, छूट क्या बोलना पब्लिक से। तो हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखो तो आपको एक इटार्ट दिख रहा होगा, CrO2Cl2। तुरंत रटो, मैं कह रहा हूं रटो। 17 मिनट हो चुका है वीडियो को, काफी लंबी वीडियो होने वाली है, बैंड बजने वाली है, लेकिन प्रोडक्टिव बनाएंगे। रटो 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 CrO2Cl2 इटार्ट, तुरंत रटो, टाइम नहीं है, रटो रटो रटो। कार्टरमैन कोच में COHCl AlCl3 रटो, मैं कह रहा हूं घोलो घोलो, नहीं टाइम नहीं है, घोलो अभी घोलो। ये वीडियो को प्रोडक्टिव बनाना है, COHCl AlCl3 के प्रेजेंस में घोल दिया। क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 घोलो, ठीक है। और इसके बाद क्या घोलना है? उधर नाइट्राइल प्रेशर डालो, जरा नाइट्राइल प्रेशर डालो। SnCl2 HCl रिड्यूसिंग एजेंट है, घोलो दिमाग में, घोलो। डाइबल H रिड्यूसिंग एजेंट है, घोलो दिमाग में, घोलो। अगर रोजनमैंड में याद रखो कि RCOCl में H2 डालेंगे PDBSO4 के प्रेजेंस में, तो ये भी घोलो। इतना घोल लो बच्चों जिसमें मैंने स्टार्स लगाए, इटार्ट, गाटरमैन, रोजनमैंड
और नाइट्राइल वाला, क्योंकि ये ना डायरेक्ट आएंगे एग्जाम में, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ लगा हुआ हूँ, ठीक है। मेरा और कोई मोटिव नहीं, मेरी खुद की यार तबियत बहुत खराब है, बैंड बजी, मेरी एनर्जी से नहीं लग रहा क्योंकि मैंने मेंटेन रखा है लेकिन एनर्जी को लेकिन मैं खुद चाहूंगा ये वीडियो मैं जल्दी खत्म करूं, आपका टाइम ना खराब करूं, बट मैं अगर रुक के कुछ बातें कर रहा हूं तो जरूर वो काम की है। नेक्स्ट आता है अपना कीटोन्स की प्रिपरेशन। तो कीटोन्स की प्रिपरेशन में भी आपके कुछ इसी तरह से अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, फ्रीडल क्राफ्ट, नाइट्राइल्स, एसिल क्लोराइड और ओजोनोलिसिस। अब चलते हैं वापस से अपनी वही पुरानी वाली स्क्रीन पर और एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कैसे कैसे क्या क्या दिया हुआ है। देखो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये अपना कीटोन है, ठीक है, हाँ ये अपना एल्कोहल है। एल्कोहल को अगर आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर आप देखोगे यहाँ पर K2CR2O7H2SO4 KMnO4CO3, आपको मैं एक बात बताऊं, एक फोटो दिखा, एक वो दिखाता हूँ, स्क्रीन दिखाता हूँ, एक स्क्रीन देखो जरा। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन में कुछ एक गुड बॉय और एक बैड बॉय बना हुआ है। ये गुड बॉय और बैड बॉय क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये गुड बॉय बैड बॉय ये सेंस है कि जो अल्कोहल एल्डिहाइड्स है ना, ये बड़ी जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी से मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, मतलब एल्डिहाइड्स बनाने के लिए आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज कर सकते हो, जैसे HNO3, K2CR2O7, KMnO4। लेकिन कीटोन्स बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन में बनते हैं, इतनी आसानी से नहीं बनते। बैड बॉय इन द हाउस, बैड बॉय, ठीक है, इट्स योर बॉय बादशाह। उड़ी खराब हो गया, चलो छोड़ो। मैं ये कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर K2CR2O7, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब हम एसिडिक मीडियम में इसको डाल देंगे तो ठीक है। सिमिलरली अगर हम KMnO4 डालेंगे H2SO4 के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में, तब भी काफी ज्यादा ड्रास्टिक हो जाएगा। सिमिलरली CrO3 भी। ये देखो कीटोन को बनाने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए। अच्छा एक छोटा सा पॉपअप्स रूल भी लिखा हुआ है कि जैसे मान लो कभी आप ऑक्सीडाइज करने गए तो कीटोन जो है उसी साइड रहता है जहां पर छोटा एल्किल ग्रुप होता है। क्या होता है? छोटा एल्किल ग्रुप। मान लो ऑक्सीडाइज करने गए तो सी डबल बॉन्ड आपको ब्रेक करना पड़, किस तरफ बनाऊं, लेफ्ट या राइट। तो एग्जामिनेशन में एक दुविधा आती है मैं किधर बनाऊं, तो उस तरफ का सीओ को लेके जाना जिधर छोटा एल्किल ग्रुप हो। ये छोटे एल्किल ग्रुप की तरफ जाना पसंद करता है, ठीक है। चलो तो इतना आइडिया लग गया। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर आप लोग क्या कि ये अपना एल्कोहल है, ठीक है। ऑक्सीडाइज किया तो एक H इससे लिया, एक H इससे लिया, H2 अलग किया, डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। यहां पर देखो CU फिर आ गया हीट करने के लिए, एक H इससे एक H इससे डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है। मतलब सिर्फ HH निकाल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, आप देख सकते हो। अब आराम से देखो HH निकाल लिया, स्टेप बाय स्टेप HH निकाल रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। ये मैंने अभी बताया था, मैं दोबारा नहीं बता रहा यार। जूते दो पैसे लो वाली स्कीम याद है ना, एक ही बार मिलते हैं जूते, पैसे बार बार नहीं मिलते। तो हाइड्रोलिसिस किया, फिर टॉटोमेरिज्म कर दिया, जूते दो पैसे लो, जूते दो पैसे लो। अब देखो नेक्स्ट अपना ये बड़ा खास है, इसको बनाया गया काफी खास है, फ्रॉम एसिल क्लोराइड। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे RCOCl को ना अगर R2CD के साथ अगर हम, ये है क्या, R2CD है डाई एल्किल कैडमियम। दर्शन होंगे इसके पेपर में, मैं बता रहा हूं, मैं दे रहा हूं आपको हिंट, इसके पेपर में दर्शन जरूर होंगे डाई एल्किल कैडमियम के। करना क्या है ये बताओ, अपनी राक्षस वाली हंसी मत हंसो। तो देखो यार मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। ये RCOCl है, ये R2CD है। आप इसको चार्जेस में ब्रेक कर लो, आपको पता है इसका 2 इसके ऊपर जाएगा तो CD पे +2 और R पे नेगेटिव। सिमिलरली इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करो, कार्बन पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। तो कुछ नहीं करना, ये R नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो और आपको कीटोन आपका मिल गया। और ये Cl नेगेटिव इस CD के साथ जाकर, CD पे +2 है, Cl पे -1 है, तो 1 इसके नीचे 2 इसके नीचे CdCl2 बन गया। उससे आपको कोई ज्यादा खास मतलब है, लिखा तो हुआ है, लिख देना, लेकिन अपना कीटोन बनना CdCl2 बने, C2Cl2 बने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कीटोन बने ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। हम आखिरी में वन शॉट देख के पढ़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स आना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। नाइट्राइल्स पे आते हैं। अच्छा यहाँ पर ना नाइट्राइल्स ये वाली बड़ी गूगली देता है। जैसे ये जो आपको लग रहा है अरे ग्रिग्नार्ड आ गया। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जिनका ग्रिग्नार्ड बहुत अच्छा है, एक जिनका खराब है, लेकिन दोनों इसमें फंसते हैं। अब जिनको आता है वो कहेंगे अरे नहीं हम नहीं फंसते। देखो मेरी बात सुनो, जो आपने ग्रिग्नार्ड पढ़ा था ना वो नॉर्मल वाला, वो तो चलो ठीक है। यहाँ पर ना ये जो नाइट्राइल इसका, ये वाला नाइट्राइल वाला ग्रिग्नार्ड थोड़ा सा फंसा देता है बच्चों को, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये फंसा देता है। अच्छा तो आप हमें बताओ कैसे होगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। यहां पर देखना CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड Na। अब आपने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और यहां पर क्या है C6H5 क्या लिखा है, जिंदगी की तरह ब्लर है।
ठीक है। RMgx आप सबको याद होगा, देखो नहीं याद तो R पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव का गेम है। तो MgPr पॉजिटिव जाकर नेगेटिव से अटैच होगा और ये नेगेटिव कार्बन से अटैच होगा। अब आप मुझसे कहेंगे ये तो हमें भी आता था, ये तो हम भी जानते हैं, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप जानते हो तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसके बाद जो जानने वाली मेन चीज है ना, वो ये है कि यहाँ NMgBr बनता है और फिर जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो यहाँ पर आपके पास ढेर सारे H+ और OH- है। तो आप एक चीज सीधा याद रखो, इसका मैकेनिज्म अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा सच्ची। आप ये याद रखना कि ये पूरा कंपाउंड अलग हो जाएगा। ऐसे कैसे? ये देखो, N पे नेगेटिव, MgBr पे पॉजिटिव है, तो OH MgBr OH अलग हो गया। नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन दे दो, अलग हो गया, और यहां पर आके डबल बॉन्ड O लग जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे, तो मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं। मैकेनिज्म बताऊंगा बहुत टाइम लगेगा, वेस्ट होगा आपका टाइम। आपको सीधा ये याद रखना है कि इसकी जगह पर, मतलब इस पूरे को हटाकर सिर्फ एक डबल बॉन्ड O लगाना है। ये याद रखोगे, पेपर में जरूर आएगा, पेपर में जरूर आएगा। तो देखो, जैसे आप यहां पे देखो, इस पूरे को हटा के ना, देखो डबल बॉन्ड O लगाए। याद करो याद करो याद करो, पूरे को हटा के डबल बॉन्ड O, पूरे को हटा के डबल बॉन्ड O। ये बाकी जो भी आगे ग्रिग्नॉल्ड आते हैं ना, वो सारे नॉर्मल ग्रह, मतलब उनमें मतलब कुछ रटना नहीं है, इसमें थोड़ा रटना था तो मैंने हाईलाइट करवा दिया। बाकी फ्रिडल क्राफ्ट वगैरह तो आप लोगों की पॉकेट का गेम है, सबको पता है। AlCl3 अपना लुईस एसिड, नहीं पता तो ध्यान से सुन लो। देखो AlCl3 बेचारा गरीब है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, वो जाएगा Cl से बोलेगा Cl हेल्प मी ना ब्रदर, मैं तेरे ही घर का हूं, तो Cl बोलेगा अच्छा अच्छा, Cl बोलेगा अच्छा चलो, क्योंकि उसको खुद भी निकलना था, गुड लिविंग ग्रुप है, निकल गया बेचारा। ये कार्बन प्लस रोते 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 बेंजीन ने बोला नॉट टू वरी, मेरे पास काफी ज्यादा पाई बॉन्ड्स है और मैं काफी उतापटक मचाता रहता हूँ, नेगेटिव मेरे ऑर्थो पैरा पे रहता है, तो एक काम कर, तू आके अटैक कर दे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ कहीं भी लोगों कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई ऊपर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, तो उठा के लगा दिया, तो ये पूरा C डबल बॉन्ड OR जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह लग गया। ठीक है, कल ही एक टिप टूटी थी यार, ये टूट गई तो मेरी वीडियो बननी रुक जाएगी। तो इसी अटैक करिए C डबल बॉन्ड OR। आजकल दिन खराब चल रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ना, ये सब चीजें मोमेंट्री है। आपकी तबीयत खराब है, मोमेंट्री है, दिन खराब चल रहे हैं, मोमेंट्री है। आप अपना काम करते रहोगे ना, फिर सूरज उगेगा और आप रूल करोगे, ये बात याद रखना। ठीक है, मैंने ये कई बार लाइफ में किया है। मेरी तबीयत खराब है, मेरी क्लास कभी मैं ऑफ नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है वो ठीक हो जाना है, लेकिन फिर वो समय निकल जाएगा तो फिर वो बात नहीं रह जाएगी ना, समय निकल जाता है बात नहीं रह जाती। ये क्लास 11th का फंडा था, इसको ना मैं काम करता हूँ बाहुबली कंसेप्ट से सिखा देता हूँ, बाहुबली कंसेप्ट से। ठीक है, जैसे मैंने बोला एल्कीन है, मैं उसको बाहुबली कंसेप्ट से सिखाता हूं। आपने O3 डाला, तो जैसे पुलिस नहीं बोलती हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तो आप इसको याद रखो, हमने तुम्हें चारों तरफ, तीनों तरफ से घेर लिया है। O3 इसको घेर लेगा, ओजोन घेर लेगा। फिर उसके बाद आप बाहुबली दीगरा, क्या ऐसे तलवार लेना, काट देना उसके हाथ से, तुमने घेर लिया, ले काट दिया। मतलब इसके बाद आप इसको यहां से एक कट यहां लगाना, एक कट यहां लगाना इन द प्रेजेंस ऑफ Zn। तो यहां पर होगा क्या, ये कट मारा तो ये Zn इस ऑक्सीजन के साथ अलग हो गया, उसके बाद ये डबल बॉन्ड डाउन करेगा, ये डबल बॉन्ड डाउन करेगा, और आपको कीटोन का नजारा देखने को मिल जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ये फास्ट लगा होगा ना तो मेरे को बताना, मैं बता दूंगा दोबारा से, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, बट ये डायरेक्ट तरीका है कीटोन को याद करने का। चल, तो आई होप वी आर डन विद ऑल ऑफ द थिंग्स, हमने ये सारा कर लिया। अच्छा, इसमें ना, हाँ ये सारा हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अपने रिडक्शन पे। तो रिडक्शन में काफी ज्यादा खास है ये चैप्टर, रिडक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, एरो भी मेरी जिंदगी की तरह टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, क्या ही बोले, पैसे बर्बाद, मेहनत बर्बाद। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, तो रिड्यूसिंग एजेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग LiLH4 है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, काफी महंगा है, हमारे बस का नहीं है, छोड़ो जाने दो। H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। मैंने आप लोगों को बताया था कि H2 एक गैस है, उड़ जाएगी तो उसको पकड़ने के लिए सरफेस दे देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, NaBH4 तो सितारा है यार, सितारा है, ये पेपर में आया था, मैं बता दूं कैसे आया था। देखो ऐसे आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसे दे देगा डबल बॉन्ड हो, दे देगा ऐसे C डबल बॉन्ड हो OC2H5। अब NaBH4 का एक रिएक्शन था, तो उसमें सोचता है कि बच्चा जो है वो उल्लू है, वो इसे भी रिड्यूस कर देगा, इसे भी। लेकिन एक बात याद रखना कि जो ये NaBH4 है ना, ये ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता, ईस्टर्स को रिड्यूस नहीं कर पाता। ये अपना ईस्टर है, अगर किसी को नहीं पता ईस्टर क्या होता है, बता देता हूं, C डबल बॉन्ड OOR, ये ईस्टर होता है, इसे रिड्यूस नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ इसे ही रिड्यूस करेगा। और यहां पर रिड्यूस करने का मतलब है
ले, एक एच तू पकड़, एक एच तू पकड़, मतलब एक एच इसे दे देगा, एक एच इसे दे देगा, यानी एक एच यहां लगा देगा और एक एच यहां लगा देगा। आपको ये एच बनाने की जरूरत नहीं थी, मैंने इसलिए बना दिया ताकि दिख सके मैं कहां लगा रहा हूं, बाकी उसको वो टच भी नहीं कर पाएगा। तो ये काफी खास है ये रिडक्शन, ये इसका NaBH4 से। उसके बाद ZnHCl क्लेमेंजन तो यार मेन प्लेयर है, इसे तो क्या करना पड़ेगा। ZnHCl तो इंपॉर्टेंट है, अभी दिखा देता हूं। और वुल्फ किश्नर, ये सब एल्केन्स बनाएंगे बच्चों, ये सब एल्केन्स बनाएंगे, ये याद रखना। ZnHCl ये तो यार जेई मेंस में पूछ चुका है कि कौन सा क्लेमेंजन रिडक्शन में रिएजेंट यूज होता है, कौन सा वुल्फ किश्नर में यूज होता है, तो ये सारी चीजें पूछता रहता है। तो यहाँ पर कितने तरीके हो गए, कुछ छूटा तो नहीं ना, मेनली मैंने सारे ले लिए। तो NaBH4, LiLH4, H2, पैलेडियम, निकल, प्लैटिनम, वुल्फ किश्नर, भेड़िया, क्लेमेंजन सब ले लिया, राइट। रिड्यूसिंग एजेंट सारे ले लिए। चलो चलते देखिए कहां पर है, क्या है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज है, इसको पढ़ के हम आगे चलेंगे। थोड़ा आप लोगों को मैं थोड़ा सा ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि जब एग्जामिनेशन में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस आए तो आप ना उनके जवाब दे पाओ। ऐसा ना हो कि आपका ऊपर से निकल जाए और आप उसके जवाब ना दे पाओ ना, तो मजा नहीं आएगा ना यार फिर, ऐसा ना हो, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पर देखते हैं, बड़ी मजा आने वाली है। चलो तो देखो, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, ठीक है, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाई, तो आंसर दोगे ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस, यानी इंडक्टिव इफेक्ट। थोड़ा सा एक छोटी सी बात साइड में बता देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। जैसे मैंने बोला ये C डबल बॉन्ड है, आप सबको पता है टग ऑफ वॉर वाली गेम, ऑक्सीजन खींच रहा है ऐसे, बेचारा कार्बन कमजोर पड़ गया, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक H है, ये एल्डिहाइड है। अब मान लो अपना एक कीटोन होता, तो होता क्या है ना, ये जो CH3 है ये मदद करने वाले ग्रुप है, ऑक्सीजन खींचेगा, इसकी मदद ये करेंगे तो इस बेचारे प्लस को ये मदद करके स्टेबल कर देंगे, यानी इसके जो प्लस का इफेक्ट है ना वो लेस हो जाएगा, क्योंकि दो तरफ से मदद आ रही है यार। आप प्रॉब्लम में हो, दो लोग मदद कर रहे हैं, आप फिर थोड़े कम प्रॉब्लम में रहोगे, मतलब मदद आ रही है, आपका जो दुख है वो दुख कम हो जाएगा, राइट। लेकिन इस बेचारे को सिर्फ एक तरफ से, इसीलिए कोई न्यूक्लियोफाइल है ना यार, न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव है, उसको तो सिर्फ पॉजिटिव पसंद है, राइट। तो पॉजिटिव ये नेगेटिव वहीं पे जाएगा जहां ज्यादा पॉजिटिव हो, तो यहां ज्यादा पॉजिटिव होता है, यहां कम, तो यही वो समझाने की कोशिश कर रहा था। क्या था बात में दम, तो लिख दो कमेंट सेक्शन में यस सर। तो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट में, ये देखो ये स्टेरिक की स्पेलिंग इन्होंने गलत लिखी है, माफ करिएगा, ये बोल रहे हैं आपसे, ठीक है, क्योंकि मैंने नहीं लिखा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है, समझ गए आप बेसिकली कि भाई आप रीड करना है इसको। अगर ये PDF चाहिए होगी तो बता देना, मैं डाल दूंगा लिंक इसका ताकि आपको मिल जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये रिएक्शंस वगैरह अगर HCN वगैरह से, तो ये ग्रिग्नार्ड ये नॉर्मल है, मैं चलो ये दो रिएक्शंस कर देता हूँ। ये सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये क्योंकि पेपर में आएंगे। चलो मैं काम करता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ा करा ही देता हूँ आपको। होल्ड फॉर अ सेकंड, अलग स्क्रीन पे चले, थोड़ा व्हाइट पे चले, बहुत बोर हो गए स्क्रीन से, चलो व्हाइट पे चलता है, ठीक है। दो तीन रिएक्शंस करके आते हैं, चलो। तो जैसे R C डबल बॉन्ड O, यहां पर अपना R है और हमने HCN के साथ रिएक्ट कराया, तो ये H प्लस और Cn माइनस पे ब्रेक करेगा, ठीक। और ऑक्सीजन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव है, तो कुछ ज्यादा सोचो मत, ये H प्लस को O नेगेटिव पे लगा दो, ये नेगेटिव को पॉजिटिव पे लगा दो, तो यहां पर बन गया R C सिंगल बॉन्ड O, या डबल बॉन्ड टूटेगा ना तभी तो लगेगा, तो OH और इधर की तरफ अपना Cn आ गया। तो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना है, मतलब डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव वाला है वो लगाना और नेगेटिव वाला कार्बन पे लगाना, ये याद रखना। अच्छा अब इसी के साथ ना आपका एसिटल और हेमी एसिटल आता है, ये क्या है सर, नहीं समझे। देखो जैसे अगर आपका कोई एल्डिहाइड है R C डबल बॉन्ड OH, अगर कोई एल्कोहल से अगर हमने रिएक्ट कराया, मान लो किसी एल्कोहल से रिएक्ट कराया, आपको क्या याद रखना है, ये दो पार्ट में ब्रेक करेगा, OR नेगेटिव और H प्लस। यार एल्कोहल एसिडिक है ना, एक H प्लस निकाल दो, ठीक है। एल्कोहल का वन शॉट कल तक आ जाएगा, डोंट वरी, अभी आया नहीं, कल आ जाएगा, ठीक है। एल्वेल्किन्स का आ चुका है, वो वीडियो यार बीच में इसलिए कट गई थी क्योंकि थोड़ा दुख दर्द, मैंने बताया तबियत बहुत खराब थी, तो इस वजह से वो वीडियो कट गई थी। तो अगर आपको उसमें भी कोई हेल्प चाहिए तो ये बता देना, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ उसको ब्रेक करो, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, बट हम बैक है, ठीक है, नॉट टू वरी। OR नेगेटिव को यहाँ लगाओ और H प्लस पॉजिटिव को वहां लगाओ, बस काम अपना पैक है, काम अच्छे से, काम अच्छे से, काम दाम अच्छे से। अच्छा देखो एक कैची, अगर कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन R, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं इसको, हेमी एसिटल। कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन के एक तरफ ऑक्सीजन और एल्किल ग्रुप, इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। मेरा पेट नहीं भरा, मैं एक और बार अल्कोहल, अरे लूंगा नहीं, इसमें रिएक्ट कर रहा हूं, क्या है, क्या बच्चे यार, क्या है।
एल्कोहल से एक और बार रिएक्ट कराया, तो H प्लस एंड OR नेगेटिव। अब तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अब किसे ब्रेक करोगे? अब किसी को ब्रेक नहीं करेंगे। निकल निकल निकल, कौन निकलेगा? OH को H प्लस दे दो, H2O बन के निकल जाएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, OR घूम के am I writer, am I provider लग जाएगा, तो कार्बन के ऊपर 2 OR आ गए और इसे बोलते हैं एसिटल। एसिटल 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 एसिटल। सर कैसे नहीं समझ आप? कार्बन ने देखा ऊपर OH OR हेमी, कार्बन ने देखा ऊपर OR नीचे OR एसिटल। अगर दोनों OR है तो एसिटल, एक OR और एक OH है तो हेमी एसिटल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी बार ये इसकी प्रजातियों को पाया गया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से पढ़ के मेरे साथ चल रहे हो दोस्तों। चलो अब ये आपके हवाले वतन साथियों। अच्छा ग्रिग्नॉर्ड भी करा ही देता हूँ यार, ग्रिग्नॉर्ड का मैं फंस सकते हो, इंपॉर्टेंट है यार। क्या करते हो यार, क्या करते हो? किससे रिएक्ट कराया ग्रिग्नॉर्ड में? CO2 लिया है, क्या लिया है देखना पड़ेगा। CO2 नहीं लिया, कीटोन लिया नॉर्मल, ठीक है। तो अपना एक C डबल बॉन्ड O है और एक अपना RMgX है। ऑलराइट, तो RMgX का क्या सीन है? जैसे इसको ब्रेक किया 2 पार्ट में, R नेगेटिव MgX पॉजिटिव। देखो जिस तरह से आप जितना घर में मार खा जाओ, लेकिन अगर 2 साल का बच्चा आपके सामने चॉकलेट लेकर खड़ा है तो उसको रपाट मार के उससे खींच लोगे, उसी तरह से जो कार्बन है ना हमेशा प्लस होता है, लेकिन RMgX पे नेगेटिव होने की वजह से ये रिएक्शन काफी खास बन जाती है। ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऊपर O पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये इस पे नेगेटिव अटैक करेगा, ये ऊपर अटैक करेगा, तो यहां पर ये बनेगा RCOMgX और नीचे की तरफ अपना आ जाएगा R। तो बेसिकली इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर O नेगेटिव है, MgX पॉजिटिव है, आपने हाइड्रोलिसिस कराई। हाइड्रोलिसिस में हम सबको पता है H प्लस एंड OH माइनस, H प्लस ऑक्सीजन नेगेटिव को दे दो और MgX को OH दे दो, टाटा बाय बाय। मींस ऊपर बन गया OH और MgOH अलग हो गया और हमारा काम खत्म हो गया। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चलो 10 सेकंड की सांस ले लो, बोलो ओम ओम शांति 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 ओम शांति। देखो अकेला बंदा जब बनाता है ना तो उसको पीछे आके चेक करना पड़ता है कि सही चल रही है कि नहीं स्क्रीन, ठीक है। तुम लोग ये मत सोचो कि बीच बीच में बंदा गायब कहाँ हो रहा है, ठीक है। ओके लेट्स गो। अच्छा यार एक और चीज, कुछ कह रहे नहीं ये बार बार एक और चीज करके हमको पागल बना रखा है यहाँ पर। एक और चीज नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अमोनिया के साथ डेरिवेटिव। ये पेपर का मतलब समझ लो, मतलब दर्शन होंगे मैं बता रहा हूँ, होंगे दर्शन। तो इसका एक तरीका बताता हूँ। कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव, कोई भी, ठीक है। मान लो आपका ऐसा आ गया RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा लिखा हो H2N, कोई भी यहाँ पे Z ले लो। आपको कुछ नहीं करना, अपने को तो बस पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी मैं पानी हो गई, H2O निकाल दिया, तो ये कार्बन को ना सीधा लाके नाइट्रोजन से जोड़ देना। दैट्स इट। मैं पानी हो गई। When someone choose wrong profession, right? ठीक है, तो गाइस आई होप ये क्लियर है। डायरेक्टली आप जोड़ लोगे, पानी निकालो, सीक्वेंस से जोड़ो, ये इस तरह के रिएक्शंस आके बच्चे गूगली खाएंगे और आप छक्के लगाओगे। यार क्या बात कर दी। चल तो अब इतना हमने काफी रिएक्शंस डिस्कशन कर लिया यार। कीटोन्स की आती है, अब रिडक्शन पर आ चुके हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये पीडीएफ भेज दूंगा, आप आपको याद करना है। अच्छा मैं क्लेमेंजन और वुल्फ क्रिस्टल बता रहा था, तो ये देख लो यार बच्चों, सीधा मतलब ZNHG जो है ना सीधा। अच्छा थोड़ा 2 शब्द भी देख लो, बहुत जरूरी है। मेरा मेन फोकस ये है ना कि आप 2 शब्द भी समझ जाओ कैसे लिखना है। देखो कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन इज रिड्यूस्ड टू CH2 on treatment with zinc amalgam and concentrated HCl, ठीक है, and concentrated HCl। तो बस सीधा एल्केन बना देना, जो मुझसे टकराएगा एल्केन बन जाएगा, ठीक है। डायलॉग याद रखना। उसी तरह से बच्चों वुल्फ क्रिस्टल में इट ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट सच एज इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसका भी देख लो NH2 याद रखना हाइड्रोलिसिस करके, और फिर उसके बाद देखो ये 2 स्टेप्स में है तो थोड़ा जल्दीबाजी मत करना। हाइड्राजीन क्या देखो NH2 हाइड्रोलिसिस, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में KOH डाल के हीट, तब जाकर आपको एल्केन बन जाएगा। तो इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा ये सारी चीजें रिवाइज हो रही है, जो रेलेवेंट चीजें हैं, जो रेलेवेंट चीजें, ठीक है। आप बोर ना हो इसलिए रेलेवेंट चीजें, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या हुआ?
क्या हुआ? जस्ट अ मिनट, होल्ड फॉर अ सेक, जस्ट अ मिनट। अपने पास वो पीडीएफ है, कहाँ गई? मिल जा। भगवान को भी चैन नहीं है, कह रहे इतने अच्छा सही कैसे सब कुछ चल रहा है। आंगी यार, मिल जा। चलो छोड़ो, अब ढूंढने में 50 घंटा नहीं लगाएंगे हम वापस चलते हैं अपने पीडीएफ पे। पीडीएफ से कर लेते हैं यार, इतना बढ़िया ऑक्सीडेशन का मैंने सारा वो लिखा था। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ऑक्सीडेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा था, कोई बात नहीं। वो चलो एक काम करना, मैंने पीछे वो जो गुड बॉय और बैड बॉय वाली अच्छा वो स्लाइड दिखा दी थी मैंने तो स्लाइड में आपको मिल जाएगा। स्लाइड्स तो अपने पास है ना बच्चों, स्लाइड्स तो है ना। स्लाइड्स तो हम लोगों ने सारी मैंने स्टार्टिंग में दिखा दी थी, तो स्लाइड से एक बार देख लेना। वो मैंने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिखे, तो स्लाइड अभी पता नहीं कहाँ मिल नहीं रही है। ठीक है, तो स्लाइड्स देख लेना। तो मैं ऑक्सीडेशन पे था यार, मैंने बता तो दिया ही आप लोग को। K2Cr2 7H2 से KMnO4 एसिडिक मीडियम में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ये सब बता दिया मैंने आपको। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीजें करनी है। ओके, अच्छा अब आता है अपना एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एल्डोल की चलो दुनिया में थोड़ा सा आपको मजे दिला देता हूँ, नहीं तो एल्डोल आपको बड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एल्डोल है क्या? देखो समझने वाली बात है। जैसे मैंने बोला CH3C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखकर आ गया पेपर में ट्वाइस और लिख के आ गया डाइल्यूट NaOH, समझ जाना डाइल्यूट NaOH को नुक्कड़ में पकड़ लेना कि ये पक्का एल्डोल कंडेंसेशन है। अब ये होता क्या एल्डोल कंडेंसेशन, थोड़ा हमें डिटेल में बताइए सर। तो देखो CH3C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है, और CH3C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, अगर हम इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे ना, तो NaOH तो एक बेस है। ठीक है, इसका OH माइनस आएगा, किसको ले जाएगा? एक बड़ी खास बात बताऊं, ध्यान से सुनोगे तो C डबल बॉन्ड के जो बगल वाला कार्बन है ना, उसका पेट खराब है यार ये तो आपकी बात हो रही है। अरे ना ना, वैसे ही कुछ। तो ये C डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इसका पेट खराब है, मतलब इसकी एसिडिटी ज्यादा है, मतलब ये H रिलीज करेगा। किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, एसिडिटी का मतलब है वो H रिलीज करेगा। तो ये CH3 से CH2 बन जाएगा। अच्छा, जो H गया ना वो भोला था, अपने नेगेटिव छोड़ के गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया। कह रहे H गया कहाँ? H कहाँ गया? अरे OH आया था ना लेने, उसको OH आया था शाम को लेने। ठीक है, इतना समझ आया। फास्ट नाउ देखो, C डबल बॉन्डो के बगल वाला कार्बन एसिडिक कार्बन है, वो उसका H रिलीज हुआ, वहां पर एक नेगेटिव आ गया। अब यहां पर पार्शियली नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हो जाएगा। तो C सिंगल बॉन्ड O माइनस, नीचे H, इधर अपना CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, फिर जो H प्लस वो लेकर गया था ना, वो तो है तो सोल्यूशन में ही, तो ये O माइनस अपने पास उसको लेकर OH बना लेगा। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसको हीट करोगे, तो यहाँ से एक H2O अलग हो जाएगा। कैसे H2 अलग होगा हमें उसका भी चित्रण देखना है। तो अगर आपको उसका चित्रण देखना है तो ये H2 इस तरह से अलग हो जाएगा और यहाँ पर आएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर H और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन में याद रखना, इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड इट ओनली, ये वही कार्बन शो कर सकते हैं जिनके पास अल्फा। अच्छा, अल्फा कार्बन कौन सा है? जिसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है वही ये शो कर सकता है। जिसके अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है वही एल्डोल शो कर सकता है। अल्फा कार्बन क्या है? C डबल बॉन्डो के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। C डबल बॉन्डो के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। ठीक है, याद रखना। अच्छा, जिसके पास नहीं हो वो क्या करेगा? कानीजारो आने वाला है, कानीजारो इन द हाउस। अच्छा, एक क्रॉस एल्डोल भी है। अगर कोई अलग अलग कंपाउंड हो ना, रिएक्शन वही होगा, उसे क्रॉस एल्डोल कहते हैं। ठीक है, ओ कानीजारो ये पेपर के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत। जिसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होता, वो बेचारा खुदी के साथ खुश रहकर एक अल्कोहल और एक जो है कार्बोक्सिलिक का एसिड बनाता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बनाता है। मतलब जैसे मैंने बोला आपका, जैसे मान लो ये C डबल बॉन्ड O H और H, इसके बगल कोई अल्फा कार्बन है? नहीं। अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं। तो ये खुदी के साथ बेचारा रिएक्ट करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, और यहां पर आपको अल्कोहल देखने को मिलेगा और एक आपको सॉल्ट देखने को मिलेगा। फर्दर हाइड्रोलाइज कर दोगे तो यहाँ पे OH भी आ जाएगा, मतलब एक अल्कोहल और एक कार्बोक्सिलिक देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसको याद कर लेना, टिक यार 10 10 10 लगा दो, अलार्म बजा दो, क्या बजा दो, याद कर लो। ये कहानी सारो एल्डिहाइड्स व्हिच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड एल्काइल। ओ एक मैंने डाइल्यूट लिख दिया वहां, कंसंट्रेटेड एल्कली कर देना, वहां पे ग्लिच हो गया, कंसंट्रेटेड एल्कली कर देना, कंसंट्रेटेड एल्कली, ठीक है, टू फॉर्म अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। फ्लो में वहां डाइल्यूट हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो ध्यान से, इतना क्लियर है आई थिंक, कॉन्सेंट्रेटेड ये है ना, वो वहां पे ग्लिच हो गया, मैंने डाइल्यूट फास्ट जल्दी में डाइल्यूट लिख दिया, वो एल्डोल जहन में मेरे घुसा हुआ था एल्डोल, तो कॉन्सेंट्रेटेड याद रखना, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड। देखो फॉर्मेल्डिहाइड एक अल्कोहल और एक पोटेशियम फॉर्मेट, फर्दर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो OH भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बन रहा है, जैसे होता है ना O माइनस होता है तो KOH है तो K प्लस आके यहाँ पे K बना लेता है, ठीक है, OK बना लेता है, ठीक है ना, याद करना। तो नेक्स्ट गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना टेस्ट है जो कि है एल्डिहाइड कीटोन्स का, इसको भी जहन में उतार लो, क्या टॉलेंस और फेलिंग्स। टॉलेंस में क्या होता है कि Ag, देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन एल्डिहाइड इज हीटेड विद टॉलेंस रिएजेंट इट फॉर्म सिल्वर मिरर। होता क्या है, Ag यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना लेता है तो सिल्वर की तरह दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको लेना क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। आपको ये AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आप सबने पढ़ा होगा। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बना लेता है, RCO माइनस, कार्बोक्सिलेट आयन आपको दिख रहा होगा, आयन दिख रहा होगा यहाँ पर RCO माइनस। सिमिलरली फेलिंग्स टेस्ट में भी यहाँ पर होता क्या है कि ये जो Cu2O बन जाता है, रेडिश ब्राउन PPT बन जाता है, यहाँ पर भी देखो ये ऑक्सीडाइज होता है। खास बात ये है कि कीटोन्स ये दोनों ही चीज शो नहीं करते। तो अगर कभी कोई ऐसा टेस्ट आ गया, अच्छा कल एक वीडियो टेस्ट की आने वाली है कि कौन से टेस्ट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो एल्डिहाइड कीटोन में अगर आपको डिफरेंशिएट करना होगा तो फेलिंग्स और टॉलेंस दोनों एल्डिहाइड शो करता है, बट कीटोन दोनों ही टेस्ट शो नहीं करता, ठीक है, याद कर लेना इसको स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट अपना प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में आप अल्कोहल को देखो, एक सीधा एक चार्ट याद रखो, सबसे नीचे होता है अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो अगर आप अल्कोहल को बहुत स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर दोगे ना तो सीधा आपको कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है कि MnO4 को आप चाहे अल्कलाइन मीडियम में लो चाहे किसी मीडियम में लो, देखो हाइड्रोलाइज करा दो, आप देख सकते हो काफी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 को मैंने बताया था H2SO4 के साथ। अच्छा इसको जोन्स रिएजेंट भी कहते हैं, मैंने ये सब लिखा था यार, PPT नहीं मिल रही, मेहनत खराब हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको शायद मैंने पहली बार में जब स्लाइड चेंज करा था तो दिख रहा होगा, वहां पे देखो मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। ये जोन्स रिएजेंट भी से बोलते हैं, बाकी ये सब तो मैंने आपको बता रखा है। अब ये देखो नेक्स्ट और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी लगाओ, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी टाउलिन हो या कुछ भी हो, अगर आपने उसको KMnO4 डाल के KOH के साथ हीट करा दिया ना और हाइड्रोलिसिस कर दी नेक्स्ट स्टेप में, तो आपको सीधा COOH मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कन्वर्जन्स में ये बहुत यूज हो जाएगा। टॉलुइन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो कुछ नहीं करना, KMnO4 KOH डाल के हीट कर दो, कुक बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर दो, COOH बनेगा। उसी तरह से नाइट्राइल्स वगैरह से अगर आप देखो तो 2 बार हाइड्रोलिसिस करने पर, मैंने शायद ये स्टार्टिंग में नहीं बोला, मुझे बोलना चाहिए था। देखो जैसे एक बार रिड्यूस करके हाइड्रोलिसिस करोगे एल्डिहाइड बनेगा, 2 बार हाइड्रोलिसिस करोगे तो CN सीधा COOH बना लेगा। सिमिलरली ग्रिग्नार्ड का मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को समझा दिया है काफी हद तक, ग्रिग्नार्ड आप लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड में आप लोग अड़िया से रिएक्ट कराना, कैसे देख लो, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, R पे नेगेटिव MgX पे पॉजिटिव, तो इस R नेगेटिव को कार्बन पे, OMgX को O पर, ऐसा बनेगा हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर H आ जाएगा और MgOH अलग हो जाएगा और अपना कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना एसिल क्लोराइड्स है, नेसिल ईस्टर्स है, तो इसमें क्या सीन है, एसिल क्लोराइड में भी यही होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। एसिल क्लोराइड में कुछ इस तरह से होता है कि जैसे RC डबल बॉन्ड O और Cl है, आप यहाँ हाइड्रोलिसिस कर दो, तो H प्लस एंड OH माइनस, तो यहां पर ये HCl अलग हुआ और OH माइनस जाके इस कार्बन पॉजिटिव पे अटैक कर देगा, फिर से आपको आपका बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। तो ये सारे रिएक्शन आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। सिमिलरली ईस्टर्स के साथ भी यही कहानी है। ईस्टर्स में क्या होता है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 है, ठीक है, आप इसमें हाइड्रोलिसिस कर दो, ठीक है, H प्लस एंड OH माइनस, कुछ नहीं करना, आपको पता है O नेगेटिव कार्बन को देगा, हाइड्रोजन को देगा, ब्रेक हो जाएगा, यहां से ब्रेक हो जाएगा तो C2H5OH अलग हो जाएगा और OH माइनस जाके इस कार्बन पॉजिटिव पे लग जाएगा, तो फिर से आपको कार्बोक्सिलिक मिल गया। तो आप ये समझ रहे हो कि इन सबके हाइड्रोलिसिस से आपको कार्बोक्सिलिक मिल रहा है, चाहे वो ईस्टर हो चाहे वो एसिल क्लोराइड हो, ये सारे की हाइड्रोलिसिस आपको कार्बोक्सिलिक बनाकर आपकी पॉकेट में दे रही है, वरी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एसिडिटी आता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है एल्डिहाइड, कीटोन और कुछ एल्कोहल से भी, क्योंकि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट साइज पे डिपेंड करता है, साथ साथ एच बॉन्डिंग पर। तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर जैसे O पे नेगेटिव है, सामने वाले H के साथ जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में एच बॉन्डिंग करते हैं तो उसे इंटर कहते हैं, और अगर सेम मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग होती है तो उसे इंट्रा कहते हैं। तो यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने की वजह से आप ये याद रखना कि इसकी काफी अच्छी खासी बॉइलिंग पॉइंट होती है। अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कार्बोक्सिलिक में इतने बड़े बड़े हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स है ना, एल्किल ग्रुप्स है, कि ये इतना अच्छा सॉल्युबल हो नहीं पाते। ठीक है, बात समझ में? क्योंकि देखो होने के लिए ना, आप जैसे दो पढ़ाई वाले बच्चे फ्रेंड बन जाते हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक में अगर एल्किल ग्रुप बहुत बड़ा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी आपकी नॉन पोलर में काफी घट जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, एज द साइज इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक डिक्रीज, जितना बड़ा बड़ा ग्रुप होता जाएगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ठीक, अब देखो एसिडिटी, एसिडिटी, एसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट। एसिडिटी का कंसेप्ट यहां पे देखो, जैसे RC डबल बॉन्ड OOH है, ठीक है। एसिडिक कौन है? जो अपने अंदर से H निकाल दे, जिसका पेट खराब जो H निकाल दे वो एसिडिक है। अब कौन एसिडिक होगा और कौन नहीं? देखो ऑक्सीजन वही H निकालता है जिसके पास, देखो आप घर से किसी को कब निकालोगे? जब आपके पास कमी हो। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा ना, तब ये मैप देखो, जो स्कूल में लिखना है वो अलग, समझाने के लिए अलग, ये समझाने वाला चल रहा है, ध्यान से सुनो। जिसके पास कमी होगी वो निकाल देगा, ठीक है। अगर मान लो यहां पर मैंने एल्किल ग्रुप लगा दिए, अब एल्किल ग्रुप जो है वो डोनेटिंग होते हैं, तो अगर कोई इसको डोनेट करेगा तो इसके पास तो कमी रहेगी नहीं, तो ये H को निकालेगा नहीं। तो अगर किसी C डबल बॉन्ड OH से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, डोनेटिंग ग्रुप, तो इसको रिच कर देंगे। रिच करने की वजह से ये H को नहीं रिलीज करेगा, नॉट रिलीज H, और ये काफी पुअर एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुअर एसिड। क्या हो जाएगा? पुअर एसिड। उसी तरह से अगर यहां पर C डबल बॉन्ड OH में अगर आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींचने वाले, तो ये इलेक्ट्रॉन के सेंस में पुअर हो जाएगा और H से निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर H को रिलीज करने की वजह से ये काफी गुड एसिड हो जाएगा। बट इस तरह से ये समझने के लिए सही है, लेकिन अगर आप सोचो कि अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? तो लिखने के लिए आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। यहां पर ये लिखोगे आप कि द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन व्हिच इन टर्न डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म। देखो मेन मुद्दा बताता हूं, यहां पर आपको इसको ऐसे याद रखना है, एग्जाम में कैसे लिखना है कि अगर बंडिया के जाने के बाद घर में खुशियां आ रही है तो बंडिया का चले जाना सही है। बात समझ आई? जैसे H के जाने के बाद यहां पर नेगेटिव आया, H के जाने के बाद अगर कंपाउंड स्टेबल हो रहा है तो H का चले जाना सही है। H के जाने के बाद अगर कंपाउंड यानी जो कार्बोजाइलेट आयनायन बनेगा, अगर वो स्टेबल है तो वो काफी अच्छा एसिड होगा। अच्छा, वो स्टेबल कैसे होगा? अगर कोई यहां विड्रॉइंग ग्रुप होगा, अगर यहां कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इस तरफ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो उस नेगेटिव को ऐसे डीलोकलाइज करा देगा, और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जितना डीलोकलाइज फैल जाएगा उतना स्टेबल माना जाता है। एक जगह पर सारी नेगेटिविटी आ जाएगी, वो अनस्टेबल है, लेकिन अगर नेगेटिव फैल रहा है तो वो स्टेबल है। तो दोबारा से, बंडिया के जाने के बाद अगर घर में खुशियां आ रही है, स्टेबिलिटी है, तो बंडिया के चले जाना सही है। H के जाने के बाद अगर कंपाउंड ही स्टेबल हो रहा है, यानी कार्बोजाइलेट एनायन स्टेबल हो रहा है, तो इट्स अ गुड एसिड। बट अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो H जाएगा यहां नेगेटिव और डोनेट करके और नेगेटिव कर देगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, पुअर एसिड। तो ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको देखना, इससे लर्न करना, ये सारी चीजों को समझना, अच्छे से रिएक्शंस करना, जितने हो सके बेस्ट टू बेस्ट। अब लास्ट में यहां पर कार्बोक्सिलिक के रिएक्शंस है। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो जाए, तो आप लोग इसको देखो, इस पूरे लेक्चर को अच्छे से खत्म करो। अगर आपको जैसे इसमें और भी कुछ चीजों की जरूरत होगी तो मुझे फॉर श्योर अपडेट करना, मैं नीचे के भी रिएक्शंस आपको पूरे करा दूंगा। आप एक बार इसको पूरा देख लो, हार्डली ये 10-15 मिनट और बचा हुआ है, बट आई थिंक सो कि जैसे यहां पर थोड़ी मोड़ी चीजें हैं, लाइक अगर आप इसको थोड़ा एक बार ओवरव्यू करो, और अगर आपको लगेगा कि इसमें और फर्दर किसी क्लासिफिकेशन की जरूरत है तो आप मुझे बताना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। अप टू देन अब इस पूरे लेक्चर को अच्छे से देखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको फर्दर नीड की जरूरत है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे अपडेट करना, और ये मेक श्योर करो कि ये सारे रिएक्शन अगर आपने याद कर लिए तो लिख के ले लो, आपका 4 दिन बाद पेपर आप फोड़ के आ जाओगे। अप टू देन बेस्ट ऑफ लक।